जय जोहार। आप मन देखे बार शुरू कर चुके हो छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ जाते राजनीतिक पार्टी में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी बढ़त जाते। एक ऐसने विषय पर आज चर्चा करबो तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती लोकखन के इलेक्शन ईवीएम के राम कनेक्शन। तो छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल के दूसर चरण में मतदान हो है। एक पहली राजनीतिक पार्टी अपन अपन मुद्दा लेके जनता के बीच जाते। भाजपा मोदी के गारंटी के संग ही कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और राम मंदिर के मुद्दों पर वोट मांगा थे। फिर वोट मांगे के बेरा जनता ला लुभाए बर आनी बानी के बयान घरोक देवा थे। इसने एक बयान भाजपा के विधायक धर्मजीत सिंह दे जेखर ले सियासत गरमा गे है। एक रिपोर्ट आपने देखा थन फिर पंचायती करबो। छत्तीसगढ़ के सत्ता में काबिज भाजपा लोकसभा चुनाव में 3 बात लेके जनता के बीच जावा थे। सबले पहली मोदी के गारंटी, फिर भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार और तीसर अयोध्या में राम मंदिर के बाद। ये सब बात ला केंद्र और राज्य के भाजपा नेता अपन चुनावी सभा में बतावत हवे। एही बीच ने तखतपुर के बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह पंडरिया के कोदवा गोड़ान में आम जन ले बड़ा अजीब गरीब बात करी। उनकहिन के आप सबो अपन वोट कमल के फूल के निशान में बटन दबा के देहो। आप जैसे ही कमल के फूल में बटन दबाओ अयोध्या के राम लला के चरण में आपके फूल गिर जाए। उनकहिन के देश के आत्मा और सम्मान भगवान राम आए। ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके राम लला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा उनकी पूजा करने के लिए। तो देश की आत्मा राम है, हमारे मान राम है, हमारे सम्मान राम है, हमारे अभिमान राम है। धर्मजीत सिंह के बयान ऊपर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैजपेयी के भाजपा के पास ये समय जनता के बीच जाए बर कोनो मुद्दा नहीं है। एकर सेती धर्म और भगवान के नाम में राजनीति करत है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। इधर लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता मोदी के गारंटी और कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दा ला तो उठात हवे। संगे संग आनी बानी ढंग ले राम के नाम में घलो वोट मांगत है। अभी तो 4 जून के लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताए कि भगवान राम के आशीर्वाद कौन ले मिली। सौरभ सिंह परिहार, ILVC 24 रायपुर। राम लला के मंदिर त लोकसभा चुनाव के बेरा है और राम के नाम घलोक जपत है पार्टी। त ये का असर एकर पड़े अवैया दिन में एक ऊपर आज पंचायती करबो। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी के प्रवक्ता ए बेरा स्टूडियो में मौजूद हवे। आप मन के स्वागत है। जोहार है राजीव जी। धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस के नेता ए बेरा हमर संग स्टूडियो में मौजूद हवे। दोनों तेज तर्रार प्रवक्ता और नेता हवे। त जाहिर सी बात है बने गर्मा गर्म बहस हुई। तो राजीव जी सबले पहले आप मन के प्रतिक्रिया, आप मन के पार्टी के विधायक हा कहीं है राम के नाम ऊपर, लेकिन दीपक बैच कहते हैं कि आप मन करा सिवाय धर्म और कर्म और राम के नाम के अलावा कुछ नहीं बाचे है। तेकर से आपन घेरे बेरी ये विषय ऊपर बात करता हो। देखो, राम काज मुझे चैन नहीं ऐसे बोलते कहावत हवे। और राम राम जय श्री राम ते हमारा अभिवादन हवे 1990 से। तो हम काबर नहीं करबो। एक कहावत हवे कि धर्मे रक्षति रामः रक्षा रक्षति काजः, अर्थात जिन धर्म रहते वही राजनीति है। राजनीति के पूरक है धर्म है। लोगन के भलाई करना, लोगन के सेवा करना, तो धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। तो हम तो बोलथन जन हम लोग कल्याणकारी काम करथन। दीनदयाल जी के जन दर्शन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन दर्शन है राष्ट्रवाद के, संपूर्ण राष्ट्रवाद के, तो ओकर साथ हम चलथन, कहीं पीछे नहीं रहन। और जनता भी जानते, लोग लड़का मन सब जम्मो संगवारी मन जानते कि भाजपा जन है जय श्री राम बोलते हैं। मतलब हम राम काज के हम तो ओकर वानर से नहन। तो धर्मलाल जी क्षमा करूँ, जन हमार विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय धर्मलाल जी वो बोले रही से कि जैसे हम वोट देवो तो राम जी के चरण में जाही, तो कोई होला लगते ओकर व्यक्तिगत बात है, लेकिन हम सब कोई ओकर बात से सहमत हैं। ताकि आप देखो राहुल जी, जैसे राम मंदिर के आंदोलन हो रही से, तो हमार जन चुने हुए सरकार रही से 5 सरकार मतलब बर्खास्त कर दे रही कांग्रेस वन कि आप बाबरी के ढांचा जन अबेंडन ढांचा बोलते हैं, उसमें कोई नमाज पढ़े पर नहीं जात रही से, वो ढांचा ला गिरा दे रहा है। वही में
हमार सरकार ले गिरा दे, 2.5 साल होकर उम्र रही से, ओकर बाद हमारे कार्यकर्ता मन शहीद हो गए, कोठारी बंधु से लेकर तमाम मन। तो हम तो राम काज के काम करत था, राम मंदिर बने हैं, तो राम मंदिर बने हैं, रामलला टेंट से मंदिर में, भव्य मंदिर में पधारे, तो जन वोट देवैया मन है वो मन जानते हैं, जन बटन दबी तो राम काज बढ़ जाही, भाजपा में जाही तो राष्ट्र के निर्माण हुई, नव राष्ट्र के निर्माण हुई, नव प्रभात के निर्माण हुई, नवाचार करी भारतीय जनता पार्टी मन। तो ये में कोई दो राय नहीं है। तो जन बोले हैं हमार ठाकुर साहब बहुत बने बोली से। ठीक है, बने बोली से धनंजय जी कहा थे कि बने बोली से धर्मजीत सिंह, लेकिन आप मन ला लगथे का पहले मंदिर के मुद्दा ला उठाना, फिर ओखर बाद ओखर मुद्दा ऊपर कई साल तक वो राजनीति करना, फिर सरकार बनाना, लेकिन अब बटन दबा के वोट भी वही संग माना थे कि ये कहे के संदेश देवा थे कि बटन दबाहू तो राम करा वो जाही, फूल के एक फूल के जैसे जाही। धनंजय जी मोला इसे लागते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहना ना कहीं बाचे नहीं है जे मैं जनता ला मन प्रभावित कर सके। 10 बछर तो हो गए नरेंद्र मोदी ला सरकार बने, सरकार में रहात 10 बछर में कहीं बूता करतीस तो एमन मन से बतातीस कि हमार सरकार महंगाई कम करे बर काम करे, हमार सरकार रोजगार दे बर काम करे, किसान बर काम करे, नौजवान बर काम करे, बतातीस ना भाई। अब नरेंद्र मोदी जी कामे नहीं कर पाए कहीं तो ओखर नेता मन का बताई भाषण ले। और अंतर्गत तत्व ही है, जब कहीं बूता नहीं बाचे तो राम जी के शरण में जाना है, अच्छा बात है, जाना चाहिए राम जी के शरण में। लेकिन आप मन बयान सुनत रहे धनंजय जी, जोन तरीका ले बोले है ऐसे लगते कि आम जन के जनमानस में यही संदेश जाते कि हाँ अब तो ये बटन दबाबो तब भगवान राम के चरण में एक फूल जाही। देखो वही कहा तो ना, इधर ही जनता है तो तय कर ले ना कि नरेंद्र मोदी जी ला भारतीय जनता पार्टी ला राम राम करी। राम राम भी एक भाषा हुआ है जेमा अलविदा करे समय के धन का राम 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 के तो तय कर ले जनता जैन जैसे हमारे संग बैठे प्रवक्ता कहिस कि 1990 ले हमन के नारा है जय श्री राम के, समझू बात लगी प्रवक्ता। मतलब 1990 के पहले भारतीय जनता पार्टी कोनो नेता जय श्री राम ने कहती से, कोनो नेता राम राम ने कहती से, कोनो नेता राम भगवान के बात नहीं करती से। 1990 ना, और हमन कब ले करत हन, मैं जब ले पैदा हो हैं और जब ले होश संभाले तब ले राम राम सुना था, आपो सुना था, हमारे बुजुर्गों में राम राम का है, सुबह बेहंचे बेहंचे राम राम का है, सुतक बेरम भी राम राम का है, जब भी मिला था राम राम ही कहा है ना, हमन के नाम में तको जुड़े हुए। आप भी देखो कैसे परिवार के सदस्य भी राम राम जुड़े, पर भाजपा का माना 1990 ले राम ला जाने के शुरू करी काबर एक मन में सत्ता के लालच रही से। ठीक है, राम काज काबर नहीं करो भाई, राम काज करते हो, गरीब बर काम करते हो, किसान बर काम करते हो, मजदूर बर काम करते हो ना, राम काज ककरो संग अन्याय नहीं करते हो, तब तुमन हाँ राम के नाम लेकर अधिकारी रहे हो। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी अत्याचार के अलावा करे का है, तो यदि जनता राम राम करी भारतीय जनता पार्टी ला बिल्कुल बटन दबाही और राम राम करी और कांग्रेस सरकार आई जो राम राज लाही। ठीक है राजीव जी, 90 के दशक के पहले का आप मन करा कोनो मुद्दा नहीं रही, इसका का आप मन जय श्री राम नहीं बोलत रहे हो का? राहुल जी, कोई आंदोलन चलते, जन समग्र आंदोलन चलते तो आंदोलन के गीत बनते, आंदोलन के ला व्यापक रूप से चलाए बर नारा गड़े जाते। तो राम राम तो हमार सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारत के संस्कृति के एक हिस्सा है। राम राम गा, राम राम गौटिया, राम राम गा। तो लेकिन जब आंदोलन चालू हुई से तो आंदोलन के बेरा में हमन बोले जय श्री राम, जय श्री राम। तो जन ये जय श्री राम हो तो भारत के बच्चा बच्चा मन हमन बोलत रहे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो वही जन स्लोगन रही से तो हमारा आत्मसात कर दे हो। तो राम राम तो हमन करत रहे हो बचपना से और सब मन करते। तो कांग्रेसी मन ले बड़ा पीड़ा हुए, तो मन बोले कहीं भी बोलते राम राम काबर बोला है। तो कांग्रेसी मन के लालच रही थे कि हमारा अल्पसंख्यक वोट भी मिल जाए, बहुसंख्यक वोट ला हम तोड़ देबो, ते फलाना जात के हस, ते ढिकाना जात के हस, ते अगाड़ी हस, ते पिछाड़ी हस। हम नहीं समझा, हम बोलते मनखे मन के सब एक समान, और मनखे मन के सब कोई, हम सब हिंदू मन सब हम सब एक हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मराठा हो, बंगाली हो, कुर्मी हो, कोई भी हो। हम बोलते मनखे मन के एक समाज, समग्र हिंदू समाज हम सब एक समान। अब बारी आते राम काम, यानी राम के काज होते, काज होते लोगन मन ला रोजगार देबर, काम होते जन सड़क जर्जर रही से एक पहले 60 साल में वो सड़क के अलग अलग योजना, कहीं 4 लाइन के सड़क, कहीं 6 लाइन के सड़क, कहीं पे गांव जन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, ताकि गांव के लोगन मन बाहर आए, बाहर आके अपन रोजगार ला काम करे, अपन बुतल करे। तो आप देखो तो बस्तर के गवई गांव के बालिका मन ओ मन अपन रोजगार करत है दिल्ली में, बम्बई में।
छोटा छोटा लड़का मन जाते बाहर बाहर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जन एजेंडा रही से कि सब ला काम मिले, सब हाथ ला काम मिले, हर भूखे ला खाना मिले। तो ओकर बाद जतका परियोजना चलत है वो राष्ट्र के काम पर चलत है। एक एक लोग लड़का जम्मो संगवारी पर जंगबोपुर जनता पर हमार काम चलत है और हम उनमें सफल हो गए हों। ठीक है। जतका राष्ट्र के काम है, राष्ट्र आज सबल हो गए, मजबूत हो गए, जैसे भगवान राम के समय रही से, जैसे अशोक के समय रही। आज कोई देश हमारे ऊपर आंख उंगली नहीं दिखाए, नहीं तो ही सौरभ कालिया के छत विछत सब आई से और भाजपा के समय कमांडर अभिनंदन के पूरा सशरीर वापस आई, वो बाहर आके बोलिस जय भारत जय भारती। तो ये अंतर है कांग्रेस के और भारतीय जनता ठीक पार्टी है। धनंजय जी बहुत अकन काम तो करे है, बोले थे मन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप मन कतका इत्तेफाक रखते हो राजीव जी की बात ले। मोला तो भारतीय जनता पार्टी के तमन का बोलते ना, मोला खुदे समझ में नहीं आया, जनता भी समझ में नहीं आया। ये बात कहा थी सर राम जी नाम आंदोलन से शुरू हुई। अरे भैया 1947 के पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ेगिस ना, तब राम धुन गाए, राम राम होए, गणेश की स्थापना होए, वो बड़े आंदोलन रही से जेमा तुहर में के कोई योगदान नहीं है। यही कारण 1990 में तुम राम राम करे शुरू करो सत्ता पाना रही से बड़े बड़े बात कर कांग्रेस के सरकार से 60 साल राहुल जी आप याद कराओ। ये देश के कोनो सड़क में आप चले जाओ, कोनो सड़क में टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती इसे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गए, नगर निगम बाहर ले जाबे नहीं तो दूर जाबे तब सुन ले बात ना बेचे मैं क्यों ना पोल खुलते कैसे नगर निगम के बाहर निकल जा, कुम्हारी नहाक बे तब पैसा दिल लगी, इति पर नगर निगम के बाहर निकल जा, मंदिर सोच जाबे तब पैसा दगी। तो मतलब ये कैसे राम राज है भाई कि भारत के नागरिक ला भारत के सड़क में चले बल टोल ढक दे लगते, क्या ये राम राज हो सकते का? गरीब आदमी धान के बोरा लेके जाही, अगर ट्रक जावते, ट्रैक्टर जाते, ऑटो जाते, कोनो भी गाड़ी आते तो मेरे खड़े हवे नरेंद्र मोदी जी के लठैत मन डंडा डाल के इसे बिना पैसा दे नहीं जा सका। ये राम राज है, ये राम राज है का? अरे पेट्रोल डीजल जब कांग्रेस के सरकारी से ना तो राम राजरी से आए वो मात्र 3 रुपया टैक्स लेवती से डीजल में और पेट्रोल में 9 रुपया। ये कैसे राम राज है नरेंद्र मोदी की जी भाई कि पेट्रोल में 32 रुपये टैक्स लीस और डीजल में 33 रुपये टैक्स लीस, आज भी घटाए के बाद 15 रुपये से दोनों मोट टैक्स है। अरे कैसे राम राज है भाई? गरीब आदमी से टैक्स वसूला था, बोलता राम राज है। ये राम राज की बात करती है ना। कांग्रेस के सरकार में अस्पताल बनीस, ट्रेन चलीस, हवाई जहाज चलीस, ये कैसे राम राज है भाई? चलो बेचे दवाई के रेट सुन ले ना, सुन ले 2 मिनट, दवाई के रेट में 40% के बढ़ोतरी, आदमी दवाई नहीं खरीद पाते दवाई, ये कैसे राम राज है? ये कैसे राम राज है? इंपोर्ट होत रही से अभी खुद बनाते आदमी जाके बैठते आधार स्तंभ ट्रेन रद्द वंदे भारत बन गए, लंबा लंबा ट्रेन चलत है। राम राज में बात सुने लगते थे, कैसे तुम सुने ना? मैं सुने व्यक्ति जनता विपक्ष की बात नहीं तो हो गए ना तो बात का मोर बात का कहीं दे। अरे राम जी है रावण की बात सुने रही से, रावण के ओकर से बोल रही से तुम नहीं हो, तुम फर्जी काम करता, तुम गौ माता का नाम चोट मारता और जब सत्ता मिलते तब बीप कंपनी तुम राम राज वाले नहीं हो। इतनी जनता तुम्हारा राम राम करी और कांग्रेस के बटन दबाई। राजीव जी आनी बानी के टैक्स लेवत हो आप मन, हर जगह में आप मन के टैक्स के वसूली चलत है। राहुल जी जब नया आर्थिक व्यवस्था बने रही से तो में वो समय नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री रही से जिनला भी हमन भारत रत्न दे भले कांग्रेस के हो काबर दे रहे हो, जे नए आर्थिक नीति बने रही सो में बोले कि जिन सरकार के पास पैसा खत्म हो जाए तो जनता और सरकार के भागीदारी से चौड़ा चौड़ा सड़क बनी, जिनमें कोई भी गाड़ी साए साए चली। तो आज जिन बीटीओ पद्धति जिनला बोलते वो पद्धति में सड़क बने हैं और हम नहीं बोलते हूँ ये पद्धति कांग्रेस में शुरू कर रही। वो कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार है, अभी भ्रष्टाचार नहीं है, अभी सड़क बना थे साए साए गली मोड़ में जो भी होते हैं और जो टैक्स ले जाते और टैक्स में पहले कांग्रेस के समय अस्पताल रहे, वो में फर्नीचर नहीं रहे, डॉक्टर नहीं रहे। अब हमारे समय में अस्पताल भी बन थे, एम्स के स्थापना हो गए, सेंट्रल स्कूल बना थे, नवोदय स्कूल बना थे, सेना के सौरव के गौरव गान होते, हमारे ब्रह्मोस जिन है बाहर हमन बेचा था, हेलीकॉप्टर हमन खुद बना था, वो एक्सपोर्ट करा था। हमारे जिन लोग लड़का माने मन कनाडा और अमेरिका पर में पढ़े बार जाते, जतका काम है विकास के काम है ठोस होते। और चौथे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बार भारत के एक कदम दूर है और कुछ ही दिन में भारत सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुई जब हर हाथ में काम हुई, हर पेट में खाना हुई और ओकर बार भारत आगे बढ़ते, पूरा
देश के जन के आशीर्वाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और कांग्रेस पार्टी बखला गए। कांग्रेस पार्टी वो पुराना जमाना के 100 साल पुराना बात बोले थे, जाति जनगणना करो, जाति जनगणना करो, लोगन में फूट करो, लोगन में आग लगाओ। और हम बोला था देश आगे बढ़ी तो पिछड़ा ला भी काम मिली, अगड़ा ला भी काम मिली, गरीब ला भी काम मिली, मध्यम वर्ग भी काम मिली। और काम मिली तो देश और राष्ट्र आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो हम सब कोई मिलकर आगे बढ़ू और विश्व के गुरु बनू। ये हमारा दर्शन है देश की। ठीक है धनंजय जी, धर्मजीत के बयान ऊपर वापस लौटथन आपन सबो विषय पर अपन बात रखे, लेकिन धनंजय जी जो धर्मजीत जी के बयान है राम ला लेके आपन लगते का ये राम के जो दांव पाछू कई गाँव ने चलत है, ये दांव ये दरी काम करी काबर के ये दरी तो राम मंदिर भी बन चुके हैं और कहूँ ना कहूँ ये मुद्दा अभी भी गर्म है, इसे मानते हैं बीजेपी। आपन लगते कि गर्म है धनंजय जी? मैं तो कहे ना तोला इधर ही जनता हा नरेंद्र मोदी जी ला राम राम की जा भैया 10 साल तो दे रहे हैं, 10 साल में का दुर्गति ते करे हस वो देख डरे हैं। एक हर गौ माता के नाम से वोट मांगता छोट हा तो पार्टी गौ बीप कमरी चंदा लेते तो देख चुके हैं जनता हा। और मैं तो कहूँ ना ये देश में हर कोई राम भक्त है, हर कोई सनातन सम्मान करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए ना भाई 10 साल में सरकार में है और वही सनातनी मल्ला। कांग्रेस सरकार में जो 410 के सिलेंडर मिले ना वही सनातनी मन से 1100 रुपए सिलेंडर के वसूले नरेंद्र मोदी 710 रीज है 2014 में। देखो ये इससे डिबेट नहीं चले ना भाई। और वही सनातनी मल्ला कांग्रेस सरकार में दूध में को टैक्स नहीं ले जाती से नरेंद्र मोदी जी वो दूध में भी जीएसटी लेवाते। नरेंद्र मोदी जी हर चीज में टैक्स ले काम कर रहे थे, तो कैसे राम राज है भाई? राम राज में तो जनता ला सहूलियत दे जाते, जनता ला पटाना नहीं दे जाए। और 2 जन के सेवा नरेंद्र मोदी जी करे थे है ना, तो गौ के सेवा कर पाइस न राम भक्त के सेवा कर पाइस। वो धन भक्त वाले 2 जन हवा ना बड़े पूंजीपति मित्र को सेवा कर 2 जन नहीं पूरा उद्योग जगह इधर जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ला राम राम की और कांग्रेस के बटन दबाही राज्य में राम राजा ही। राजीव जी कई गाँव ऐसे होते हैं कि जौन मुद्दा जीवित रही थे ओखर ज्यादा महत्व देखे बर मिलते, चाहे चुनाई की बात करो चाहे राजनीतिक बात करो। लेकिन अब तो मंदिर बन चुके हैं राजीव जी, आप मन लगते मंदिर बनने के बाद अब जो मुद्दा जिला लेके आप मन आगू बढ़ते रहे हो वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया, काबर के मंदिर बन रहे, मंदिर तो बन गए राजीव जी। धर्मजीत जिन बोले रही ना कि भारतीय जनता पार्टी में बटन दबाहू कमल ला बटन देहू तो राम लला के पाँव में जाही, बिल्कुल बराबर है। कहा कि राम मंदिर में जन 550 साल जन अंधेरे में रही से तो ओला तो हमन पहुंचाए हैं, तो ये बात वो नहीं है। लोगन ला हम सुरता कराता हूँ भाई, राम काज जन हो चाहे राम लला के मंदिर बनाना है, राम लला ला प्रतिष्ठापूर्ण स्थापित करना है, कि चाहे राम के काज है जैसे रोटी कपड़ा मकान जन दे ही तो भारतीय जनता पार्टी दी ही वही लोगन मतलब सुरता कराबार धर्मजीत सिंह जी बोले हैं, बहुत सही बात है। और जनता मोदी जी ला राम राम नहीं कही, कांग्रेस ला बोली गुड बाय ओके बाय बाय, और जनता मन हमला बोला जय श्री राम, हमन जनता ला बोला था जय श्री राम। पता चल जाए 4 जून के दिन के का हुई है काबर के अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो ये पता चल जाए कि राम के नाम और राम के काम कतका पार्टी बीजेपी के काम आए हैं और कतका कांग्रेस का नुकसान पहुंचा है। आप दोनों दिन जुड़िया आपन के बहुत धन्यवाद। जय जोहार।